हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई बहुत बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो आप सभी को आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप सभी को गुणनखंड विधि से बहुपद को निकालने का ट्रिक फॉर्मूला सब बताएंगे आपको। ठीक है, कि गुणनखंड विधि से हम किस प्रकार द्विघात बहुपद को सॉल्व करेंगे, आज हम प्रॉपर इस पे ही प्रॉपर बात करेंगे। ठीक है बाबू, तो ध्यान दीजिएगा। हम आपके बीच जो क्वेश्चन लेकर आएंगे वो लेकर आए हुए हैं द्विघात बहुपद को गुणनखंड विधि से आपको हल करना है। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। तो हम सबसे पहले इजी क्वेश्चन से हम लेकर चलेंगे, इजी से हार्ड की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है बाबू, तो पहला जो आपके बीच हम जो प्रश्न ले रहे हैं, पहला जो आपके बीच जो हम प्रश्न ले रहे हैं वह है, ध्यान दीजिएगा, 7x² माइनस 2x। क्या? 7x² माइनस 15x प्लस 2। अब इसका आपको शून्य ज्ञात करना है। 7x² माइनस 15x प्लस 2। अब ध्यान दीजिए, गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि आपको गुना करने पर 7 दूनी 14, यानी कि जो आप लास्ट और फर्स्ट को गुना करते हैं, गुना करने पर उतना आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर बीच वाला संख्या प्राप्त होना चाहिए। जैसे 7 दूनी 14, कितना हो गया बाबू? 14। अब 14 का लघुत्तम हम लोग निकालेंगे तो आपको ऐसा संख्या लिखना है कि जोड़ने या घटाने पर 15 आना चाहिए और गुना करने पर 14 आना चाहिए। लेकिन अभी जो हम आपके बीच क्वेश्चन लिए वो एकदम इजी क्वेश्चन लिए। क्या बाबू? एकदम इजी क्वेश्चन लिए कि आपको 7x² माइनस 15 लाना है, यहाँ 14 है। क्या बाबू? 14 में सीधे एक जोड़ देंगे तो 15 आ जाएगा। पहले जो हम आपको सिखाएंगे वह 14 में एक जोड़ने वाला, उसके बाद 14 में एक घटाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन अभी हम धीरे धीरे करके उसके बाद हम हार्ड जो क्वेश्चन होता है, किस प्रकार बॉडी एग्जाम क्वेश्चन पूछता है, उस प्रकार हम इसके बाद बात करेंगे। ठीक है बाबू, तो 7x² माइनस में आपको लाना है 15x, तो माइनस 14x माइनस x हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। अब इस दोनों में कॉमन पार्ट क्या है? क्या बाबू? इस दोनों में कॉमन पार्ट क्या है? तो जब कॉमन पार्ट आपको नहीं चेक करने आएगा तो आप क्या कीजिएगा, एलसीएम निकाल लीजिएगा और दोनों में जितना मर्तम लगेगा उतना सेप लगा दीजिएगा। 7 का 7, 7 दूनी 14। इसका मतलब कि यहाँ जो कॉमन पार्ट हो जाएगा वह 7 हो जाएगा। दोनों में x है तो 7x हो गया। यहाँ बच गया 1 2, यानी कि x माइनस 2 हो जाएगा। अब वही बात करें माइनस, अब यहाँ x में क्या लगा हुआ? 1, यानी कि 1 और 2 का जो हम लघुत्तम निकालेंगे, कॉमन लेंगे, तो इसमें सिर्फ 1 ही हो जाएगा, तो माइनस 1 हो जाएगा x माइनस 2, यानी 7x माइनस 1 हो गया और एक हो जाएगा आपके बीच x माइनस 2। यानी कि अगर हम इसको शून्य निकालेंगे तो 7x माइनस 1 इजकल टू 0, x बराबर 1/7। और भाई इसका जब शून्य निकालेंगे तो x माइनस 2 इजकल टू 0, x बराबर 2 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 2। तो ये रहा आपके बीच पहला प्रश्न। यह था, इसमें एक जोड़ने और घटाने वाला था। अब हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब हम क्वेश्चन आपके बीच यही रखते हैं लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग कर रहे हैं, यानी कि 7x², उसके बाद हम आपको लिख दिए प्लस 15 और गुना करने पर कितना आ रहा है? 14। अब हम आपको 13x दे रहे हैं, तब कैसे सॉल्व कीजिएगा? तो 7 दूनी 14, 14 में से एक गया 13, यानी कि 7x² प्लस 14x माइनस x माइनस 2। जब एक जोड़ने वाला होगा तो किस प्रकार सॉल्व करेंगे, एक घटाने वाला होगा तो किस प्रकार सॉल्व करेंगे? इसमें भी आपका 7x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 1 यहाँ होगा, x प्लस 2 हो जाएगा। 7x माइनस 1 एक हो जाएगा और एक हो जाएगा x प्लस 2। इसका शून्य निकलेगा तो 7x माइनस 1 इजकल टू 0, 7x इजकल टू 1, x बराबर 1/7। वही जब इसका निकलेगा तो x प्लस 2 इजकल टू 0, x बराबर माइनस 2। ये हो गया आपके बीच दो क्वेश्चंस जिसमें हम लोग एक जोड़ और एक घटाव वाला काम किए हैं। तो इस प्रकार बने। अब जो हार्ड टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम पूछते हैं वह किस प्रकार पूछते हैं, इस पे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसे आप कॉपी कर लीजिए। चलिए, आप वीडियो रोककर भी आप लिख सकते हैं। फिलहाल हम इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब जो क्वेश्चन आपको हम जो बताने जा रहे हैं वह आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या बाबू? वह आपके लिए बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, आपके बीच जो प्रश्न है, तीसरा प्रश्न जो है, देखिएगा, 7x² प्लस 29x प्लस 4 इजकल टू 0। अब इस प्रकार भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो 7 चौक 28, एक 29 लाना है तो 28 प्लस 1 इस प्रकार हो जाएगा, आराम से बना लेंगे हम लोग।
एक्स 7x² प्लस 28x प्लस x, तो 28 और 1 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, और 28 में 1 से गुना करेंगे तो 28 हो जाएगा, इसीलिए हम इसको इतना लिख सकते हैं। अब इस दोनों में कॉमन पार्ट क्या होगा, x 4x हो जाएगा, सॉरी 7x हो जाएगा, तो x प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ प्लस 1 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 4 हो जाएगा। 7x प्लस 1, और इस दोनों में से कोई एक वही लिखना है, तो x प्लस 4 हो गया। तो 7x प्लस 1 इजकल टू 0, 7x बराबर -1, x बराबर -1/7। वही इसका बात करें तो x प्लस 4 इजकल टू 0, x बराबर हो जाएगा -4। यह हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें शून्य हम लोग ज्ञात कर दिए। ठीक है, यह गुणनखंड विधि होता है। ठीक है बाबू, अगला जो क्वेश्चन आपके बीच हम लिए हैं वह इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 6x² प्लस 2x माइनस 8 इजक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, आपको गुना करने पर कितना आएगा, 8 छक 48। जब 48 का आप लघुत्तम निकालिएगा तो आपको कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3। अब ध्यान दीजिए, यहाँ लाना कितना है, 2 लाना है। 3 दूना 6, 2 दूना 4 दूनी 8, यानी कि 6x² प्लस 8x माइनस 6x माइनस 8। इस प्रकार करेंगे तो आराम से आ जाएगा। जोड़ने घटाने पर कितना आ गया, 2 आ गया, गुना करने पर 48 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। अब इस दोनों में कॉमन पार्ट और इस दोनों में कॉमन पार्ट क्या होगा, तो इस दोनों में कॉमन पार्ट 3x हो जाएगा, यानी 2x प्लस 4 हो जाएगा। इसमें भी 3 हो जाएगा, 2x प्लस 4 हो जाएगा। 3x माइनस 3 और एक हो जाएगा 2x प्लस 4, यानी कि 3x माइनस 3 इजकल टू 0, x बराबर 3/3। 2x प्लस 4 इजकल टू 0, यानी कि x बराबर -4/2। आप इसे काट भी सकते हैं, अगर आपको इच्छा हो कि ना काटे तो नहीं भी काट सकते हैं। ठीक है, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, x बराबर 1 हो गया, 1 और 1 हो गया आपके बीच -2। क्या हो गया बाबू, -2। अब ध्यान दीजिएगा, अगला जो हम आपके बीच क्वेश्चन ले रहे हैं वहां ध्यान दीजिएगा कैसा क्वेश्चन है, थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। 10x² प्लस 13x प्लस 4 इजकल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम 10 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 चौक 40। अब 40 के एलसीएम निकाल के हमको 13 लाना है, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5। अब ध्यान दीजिएगा 13 कैसे आएगा, तो 2 का दूनी 4, 4 दूनी 8। क्या हो जाएगा बाबू, 8x अब प्लस कितना 5x अब प्लस 4। 8 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। गुना करने पर 8 5 40 हो जाएगा। इस दोनों को जितना गुना करने पर होता है उतना ही इस दोनों के गुना करने पर आना चाहिए। यह गुणनखंड का रूल है। क्या बाबू, यह गुणनखंड का रूल है। अब इस दोनों में कॉमन पार्ट क्या होगा, इस दोनों में कॉमन पार्ट क्या होगा और इस दोनों में कॉमन पार्ट क्या होगा, तो इस दोनों में कॉमन पार्ट 2x हो जाएगा, तो 5x प्लस 4। इसमें हो जाएगा 1, यानी 5x प्लस 4। अगर आपको कॉमन लेने नहीं आता है तो क्या कीजिएगा, 10 और 8 का लघुत्तम निकाल लीजिएगा, तो 2 से 5 4। अब नहीं लगेगा, इसका मतलब इसमें कॉमन पार्ट 2 होगा। यही होता है, कॉमन पार्ट में ही ज्यादातर बच्चों को दिक्कत होता है। ज्यादातर बच्चों को दिक्कत कॉमन पार्ट में ही होता है। ठीक है बाबू, एक हो जाएगा आपके बीच 2x प्लस 1 और एक हो जाएगा आपके बीच 5x प्लस 4। वही बात करें 2x प्लस 1 इजकल टू 0, यानी x बराबर -1/2, और एक हो जाएगा 5x प्लस 4 इजकल टू 0, यानी x बराबर -4/5। तो इस प्रकार के हम जो है ना द्विघात बहुपद को गुणनखंड विधि से हम इस प्रकार सॉल्व करते हैं। फटाफट आप लोग कॉपी करिएगा। अगला जो क्वेश्चन हम ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और आपके बीच ले लेते हैं। ध्यान दीजिएगा किस प्रकार सॉल्व हम कर रहे हैं उसे आप नोट कीजिएगा, नोटिस कीजिएगा किस प्रकार हम सॉल्व कर रहे हैं। अगला जो आपके बीच प्रश्न हम ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 15x² माइनस 17x प्लस 4 इजकल टू 0। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले 15 और 4 में गुना करेंगे, तो 15 चौका 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, लाना कितना है 17 लाना है। कितना लाना है बाबू 17। तो 15x², ध्यान दीजिएगा, दुक्का दो दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 5 25। अगर यहाँ 25 रहता फिर भी क्वेश्चन सॉल्व होता, लेकिन है कितना 17। तो 3 5 दूना 10, 3 दूना 6, कितना हो जाएगा 10 6 16। अगर 16 रहता फिर भी क्वेश्चन सॉल्व होता। ठीक है बाबू, 16 रहता फिर भी क्वेश्चन सॉल्व होता। 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 में से 3 गया कितना हो जाएगा, 20 में से 3 गया कितना हो जाएगा
17 आ जाएगा। कोई और इसका ट्रिक है क्या? तो देखिएगा 3 दूना 6 दूना 12, 12 5 17, बिल्कुल एक और ट्रिक है, माइनस में नहीं आ रहा है। 3 चौका 12, 12 5 17, क्या हो जाएगा? -12x -5x प्लस 4। अब इस दोनों में कॉमन पार्ट क्या है? तो 15 और 12 का आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, 3 से 5 4, इसका मतलब इसमें कॉमन पार्ट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 3x इंटू क्या हो जाएगा? 5x -4 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा इसमें कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा? 5 और 4 का लघुत्तम निकलेगा। जब लघुत्तम नहीं निकलेगा तो इसमें कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा बाबू? 1 हो जाएगा, यानी कि 5x -4। अब इस हम क्या लिखेंगे बाबू? तो 3x -1 एक हो गया और एक हो जाएगा 5x -4। 3x -1 इजकल टू 0, x बराबर 1/3। 5x -4 इजकल टू 0, 5x बराबर 4, x बराबर 4/5। तो इस प्रकार हम गुणनखंड को सॉल्व करते हैं। ठीक है बाबू, तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। गुणनखंड का हम एक और वीडियो आप सबको बीच लेकर आएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं जब वीडियो लाऊं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए।